जिंदगी ना एक किताब की तरह है, जितना पढ़ोगे उतना जानोगे। बस फर्क इतना है कि इस किताब के पन्ने एक साथ बंधे नहीं हैं, बल्कि रास्तों पे बिखरे पड़े हैं। तो इनको पढ़ने के लिए ना थोड़ा तो घूमना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इससे पहले कि पिघल जाओ, कहीं निकल जाओ। तो ये है भाई मैंगलोर की कुछ सुबह मॉर्निंग हो चुकी है। टाइम है .7:45 और सुबह सुबह ना समंदर के किनारे बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर ब्यूटीफुली फाइन। तो अभी अपन है सुंदर शहर, कोस्टल शहर मैंगलोर में, और बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है। आज सुबह मैं जल्दी चेकआउट करना था क्योंकि होटल वाले ने कंडीशन लगाई थी कि आपको सुबह 8 बजे से पहले चेकआउट करना है, तभी हम रूम देंगे। एक्चुअली सीजन चल रहा है फेस्टिवल्स का ना, क्रिसमस है, तो बहुत ज़्यादा इसमें लोग घूमते हैं, होटल्स पर पूछते हैं। तो कोई ना, हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, 8 बजे से पहले रूम खाली कर देंगे। बाकी व्यूज़ तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ी गर्मी हो जाएगी अभी। ये कुछ अपना रूम था और सारा कुछ पैक है, सामान मैंने ऑलरेडी नीचे भेज दिया है। तो होटल का नाम था वुड स्टे, ठीक होटल है, 1700 रुपये का रूम था। चलो गुरु, एक और जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से, सुंदर सुंदर मुरुदेश्वर की, मारवांते बीच की और गोकर्णा की सैर। चलो चलते हैं, जय बजरंगबली, मैंगलोर छोड़ते हैं। ओ भाई सुबह सुबह कितना खाली है शहर यार, वाह। 8 बजे डॉट अपन निकल लिए। इस राइड में, पूरी राइड में सबसे पहला चेकआउट जो है वो सुबह 8 बजे हुआ है मेरा। और बताओ भाई लोग, मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? मौज भाई चलती रहनी चाहिए। और मज़ा आया साउथ इंडिया राइड में भाई, बोलना तो पड़ेगा। टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। काफ़ी कुछ कवर किया, काफ़ी कुछ रह गया यार। बहुत बड़ा है यार साउथ इंडिया, इतनी आसानी से आप कवर नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ है। बट स्टिल इस बार इतनी भी नई चीज़ें करी तो मज़ा आया घूमने में। बाकी आप लोग बताना ब्लॉग्स कैसे लगे सीरीज़ के, कमेंट करके। अच्छे लगे हो तो बताना, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी हो तो भी बताना। बाकी अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना, और हाँ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। वहाँ अपने को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है। ऐसी खाली रोडें मिल जाएँ तो मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी का। अब अपन जो है वापसी का रास्ता स्टार्ट करेंगे। अब अपने पास 3 दिन है और उस 3 दिन में अपने को 2500 किलोमीटर चलना है, घर पहुंचना है। तो कोई ना, पहुंच जाएंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी राइड जो है ऑलरेडी कितने किलोमीटर की हो गई है? 4491, यानी कि 4500 किलोमीटर के आसपास राइड हो गई है। 2500 और चलेगी तो पूरा 7000 किलोमीटर जो है कंप्लीट हो गए अपने। बढ़िया राइड रही यार, मज़ा आया। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं इंडिया के एक सबसे यूनिक बीच पे, मतलब एक ऐसा बीच जहाँ समंदर और नदी दोनों मतलब पैरेलल बहते हैं, और उनके बीच में से है NH66। मैंने जब पहली बार देखा था मेरे तो होश उड़ गए थे कि ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट कर सकती है क्या। मतलब मज़ा आ जाएगा आपको जब वहाँ आप देखोगे, तो दिल खुश हो जाएगा आपको। ब्रिज, नदी और वो देखो प्लेन सारी चीज़ें एक साथ जा रही हैं। इतना खाली शहर देख के मज़ा तो आ रहा है भाई। नदियाँ देखो यहाँ कितना बढ़िया सुंदर दिखती है यार, और ऐसा भर के पानी चल रहा है ना बिल्कुल। ये भैया जी पेट्रोल पंप, पेट्रोल फुल करवाते हैं सबसे पहले। टैंक फुल है। कर्नाटक में पेट्रोल सस्ता है, 102 रुपये। चलो भैया जी खींचते हैं। बाइक की टंकी फुल, सामने हाईवे फुल। और क्या चाहिए? अब अगले 4 दिन खींचनी ही है बस, और प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। पिछले 10-12 दिनों से 13 दिनों से मैं इतना कम किलोमीटर चला रहा हूँ ना, अब जब भगा के चलानी पड़ेगी ना तब पता चलेगा। बॉडी कितनी मतलब यूनिक चीज़ है हमारी ह्यूमन बॉडी जो है। अगर हम 9 बजे उठते हैं तो हमें 10 बजे भूख लगती है। जितना जल्दी उठ जाओ उतना जल्दी भूख लग जाती है। सोते रहो तो पता नहीं चलता, सोते भूख नहीं लगती, लेकिन जग जाओ तो साला भूख लग जाती है। तो अपने को भी भूख लग गई है, कहीं रुक के खाना पड़ेगा थोड़ा सा। उडुपी आने वाला है, उडुपी इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ डोसा। तो माना जाता है कि डोसे का जो ओरिजिन है वो उडुपी शहर ही है।
ये जब मैं ट्रेनिंग करने आया था तब मेरे को पता चला था और मैं खुश हो गया था ये सुन के। दिस रेस्टोरेंट इज़ लुकिंग गुड। यहाँ रुक जाते हैं। जनार्दना प्रसाद प्योर वेज रेस्टोरेंट। आ गया भाई, आ गया डोसा, आ गया हमेशा की तरह। एक्चुअली यहाँ पे ना डोसे से अच्छा और कुछ है नहीं, बेस्ट ऑप्शन डोसा ही है। दैट्स व्हाई आई ईट डोसा। चलो भाई, अपना ब्रेकफास्ट हो गया। कोस्टल एरिया में ना सुबह सुबह, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हो, सर्दियाँ तो वैसे आती नहीं है यहाँ पे, इतनी ठंडी हवा चलती है ना समुद्र की आती है, जिसको मतलब दो वर्ड्स होते हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। सी ब्रीज वो होता है जो सी से लैंड की तरफ चलता है, और लैंड ब्रीज वो होता है जो लैंड से सी की तरफ चलता है। तो सुबह सुबह ना ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन जैसे ही धूप बढ़ती है फिर स्टार्ट होती है गर्मी। तो अपन भी निकल लेते हैं, धूप ज़्यादा बढ़े उससे पहले। हालांकि धूप में तो चलना ही पड़ेगा। अभी मज़ा आया ना बिड़ू, सुबह सुबह खाना खा के, बाइक भगा के। ओए होए, वैसे सच बताएं तो हम सबकी लाइफ भी इस नाव की तरह ही है, बिल्कुल अकेली, लेकिन फिर भी चल रही है, क्योंकि और कोई हो ना हो, हमारी किस्मत इन लहरों की तरह हमेशा हमें चलाती ही रहेगी, भले ही कभी तेज या कभी धीमे। Stop the clocks, the bees are humming in between the contrasts of our soul. वाह मैन, इस तरह का जो व्यू है ना यार, ये दिल जीत लेता है। नारियल के पेड़, आइलैंड जैसे बिल्कुल, और नदी। और नदी भाई देखो तो सही, समंदर जैसी तो नदी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैप यहाँ से घूमने वाला है ऐसे, मतलब आने वाला है बीच, और आने वाला है, पता है कौन सा बीच? मारवांते बीच। भाई इंडिया का इकलौता ऐसा बीच है जहाँ समंदर और नदी दोनों पैरेलल हैं। अभी दिखाते हैं चल के आपको। एक्साइटमेंट आ गया भाई, हटो 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 हटो। अरे अंकल जी कहाँ पड़े हो? चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। वो समंदर दिखना स्टार्ट हुआ भाई 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 तबाही। इस बार भीड़ बहुत होने वाली है, लेकिन देख रहे हो, वाह। एंड दिस इज मारवांते बीच फॉर यू। कितना सुंदर डेस्टिनेशन है यार ये। अभी आपको नदी भी दिखाते हैं, थोड़ा जरा ड्रोन उड़ाएंगे तब दिखेगा असली में। ये जगह ऐसी है जहां आके आपको विश्वास हो जाएगा कि अगर ये हो सकता है तो फिर इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बुझी हुई जिंदगी में भी एक सवेरा हो सकता है।
और शायद आप देख के तो नहीं समझ पाओगे कि जब मैं यहाँ खड़ा होके लहरों को देख रहा था तो मुझे क्या लग रहा था। कभी आओगे तो पता चल जाएगा। भाई क्या ही मज़ा आया और क्या ही गर्मी लगी, शब्दों में नहीं बोला जा सकता। वाह, ब्यूटीफुल बीच। अगर आप लोग इस तरफ आ रहे हो ना, कभी आपको बेंगलोर और गोवा से इधर आने का चांस मिले तो आप लोग इस बीच पे ज़रूर आना, मज़ा आ जाएगा आपको। पूरा शरीर ना मेरा पसीने से नहा गया बिल्कुल, जिसको बोलते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बीच है यार। एक तरफ नदी, एक तरफ समंदर, ऐसा कहाँ ही देखने को मिलता होगा आपको। एनीवेज, एक टास्क पूरा हुआ। इस समंदर के आसपास बस थोड़ा गर्मी कम हो जाए ना तो कसम से मज़ा आ जाए। पिछली बार यहाँ मैंने याद है दुकानें उकानें थी, चाय वाय मिलती थी, नारियल पानी वगैरह मिलता था, बट अभी आई थिंक सब हटा दिया है। बट इट्स ब्यूटीफुल। अब भैया समंदर के किनारे किनारे ही चलना है। तो मुरुदेश्वर टेम्पल यहाँ से रह गया है सिर्फ और सिर्फ 44 मिनट्स दूर। वैसे तो हम और आगे भी चल सकते हैं, अभी 11 ही बजा है, लेकिन मुरुदेश्वर टेम्पल जो है ना, शाम में और रात में बहुत ही सुंदर दिखता है। जो बीच, शंकर जी की बड़ी सी मूर्ति और टेम्पल, तो मैं आपको शाम का व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। तो अपन रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसी जगह पे ना रोज़ रोज़ नहीं आना होता यार। तो और व्यू उस टाइम का होना चाहिए जब सबसे सुंदर दिखे। तो जब सूरज ढल रहा होता है, आसमान लाल हो जाता है ना, तब वो जगह इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती है कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो अपन अभी बस चलते हैं, शाम होने का इंतज़ार करते हैं। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं आगे और गोकर्णा तक चला जाऊँ। गोकर्णा भी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे, चिंता मत करो। गजब की रोड है यार ये। ईस्ट की तरफ तो मैं ज़्यादा कोस्टल रोड पे चलाया नहीं हूँ, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। बट वेस्ट में ये रोड भाई गोवा से नीचे से स्टार्ट होती है और फिर चले आओ चले आओ चले आओ, इस रोड पे पूरा केरला तक ले जाती है। और बीच में कई बार तो ऐसा होता है जब बिल्कुल समंदर के बिल्कुल बगल से चलती है, तो मज़ा आता है फिर ऐसे चलाने में। जैसा कोंकण वाला था ना, कोंकण मतलब मेरे को याद रहेगा, कोंकण में बहुत ही बढ़िया रोड है वो। दैट इज़ नॉट NH66, बट वो रोड का अपना एक चार्म है। समंदर के बगल बगल जब आप चलते हो ना, मज़ा सा आ जाता है। लो जी, 151 किलोमीटर की राइड हो गई यार, पता ही नहीं चलता हाईवे पे तो टाइम कितना जल्दी निकल जाता है। और अभी सिर्फ 11:30 बजा है सुबह का, और आज बाइक ने 20 का माइलेज दिया भाई, 20.3 kmpl, क्या बात है। तो बस अपन 12 मिनट में पहुंच जाएंगे मुरुदेश्वर। डॉगी जी हट जाइए मैडम। तो जी पहुंच गए अपन मुरुदेश्वर का टर्न ले लिया अपन ने यहाँ से। तो भाई टाइम हो गया है 4:30, सूरज अब ढलने को है। बाइक अपनी ये खड़ी, अपन ने आके यहाँ मुरुदेश्वर में रेस्ट कर लिया, थोड़ा ब्लॉग एडिट कर लिया। अब चलते हैं, आपको मुरुदेश्वर टेम्पल घुमाते हैं अच्छे से और बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं कि है कैसी जगह ये। तो भाई मुरुदेश्वर टेम्पल जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, आपको चल के भी बताते हैं। भगवान शिव जी की जो मूर्ति है वो दुनिया में 2nd टॉलेस्ट है। एंड वहाँ पे जो गोपुरम है वो सबसे दुनिया का टॉलेस्ट गोपुरम है, अभी आपको दिखाएंगे चल के। एंड मानना पड़ेगा बहुत ही सुंदर है। एंड पिछली बार और इस बार में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है भीड़ का। गजब की भीड़ है आज, गजब की जिसको बोलते हैं यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यार। एंड इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द गोपुरम। कितना प्यारा दिख रहा है भाई, बहुत ही प्यारा। वैसे तो आप बहुत सारे मंदिरों में गए होंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ऐसा लगता है कि 2 अलग अलग दुनिया है और उसको जोड़ने वाले रास्ते पर बैठे हैं भगवान, रास्ता दिखाने के लिए। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम।
यानी कि भगवान के घर का दरवाज़ा। इसकी विशालता का अंदाज़ा कैमरे से तो नहीं लगाया जा सकता, अपनी आंखों से ही देखना पड़ेगा। भाई विश्वास करो, इतनी भीड़ मैंने मुर्देश्वर में पिछली बार तो इसका 5% भी भीड़ नहीं था यार। मतलब क्या ही बताएं आपको। लेकिन अब आपको बेस्ट चीज़ दिखाएं, मैं रात होने का ही इंतज़ार कर रहा था। रात में टेम्पल इतना सुंदर लगता है ना, अब एंजॉय करो। इतना सुंदर गोपुरम मैंने आज तक नहीं देखा भाई। देख रहे हो पीछे, इतना प्यारा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जैसे जैसे आप पास जाते हो वैसे वैसे आप हैरान हो जाते हो। बोला था ना, इसकी विशालता का अंदाज़ा पास जाके ही लगाया जा सकता है। टाइम हो गया एग्जैक्ट 8:20 सुबह का। फिर से आपको गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुरुदेश्वर। अब मुरुदेश्वर छोड़ने का टाइम आ गया। देख लिया अपने, दर्शन कर लिए। बहुत भीड़ थी। अगर आप ईयर एंड में आने का कोशिश कर रहे हो ना, जो लास्ट वीक है दिसंबर में, तो थोड़ा अवॉइड करो, बहुत भीड़ होती है। सारी छुट्टियाँ होती हैं, क्रिसमस का भी टाइम होता है, तो बहुत लोग आते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग। तो अब जो है फाइनली इस पॉइंट से अपन घर की तरफ चलेंगे। और अभी घर 2000 किलोमीटर है, मैंने चेक किया, तो 2000 किलोमीटर अगले 2-3 दिनों में अपन को कवर करने हैं। तो बस सब कुछ रेडी है, बाइक अपनी आज है। और इस व्लॉग में अपन अभी सोलापुर तक चलेंगे, महाराष्ट्र में, और उसके बाद फिर सीधा घर। आई होप मज़ा आया होगा। मुर्देश्वर यार बहुत बढ़िया जगह है, जो व्यू यहाँ आता है ना, कहीं नहीं आता, मतलब मस्ट विजिट प्लेस है। तो अब जो है अपनी कालू भैया वो करते हैं रेडी, ज़रा स्टार्ट। शेर की तरह स्टार्ट होती दौड़ के। फिर से दिन की शुरुआत करता है अपन। गजब का भीड़ है भाई इस जगह पे। तो आज अपन इस NH66 से, जो वेस्ट कोस्ट का रोड है, उससे अंदर की तरफ चलेंगे और फिर शोलापुर, धुले, इंदौर, फिर होते हुए ऊपर निकल जाएंगे। इंदौर के बाद फिर 2-3 ऑप्शन है, चाहे कोटा होकर निकल जाओ, चाहे ग्वालियर होके निकल जाओ, जो बनो। कोई वापसी थोड़ा यार टफ होती है, क्योंकि अब आपको उसी रास्ते पे जाना है, वही घर जाना है। और दूसरी बात कि घर जाके फिर वही काम करना है, ऑफिस जाना है, इसलिए। और इतना दूर हो जब घर, वापसी में 2000 किलोमीटर। पहले मैंने सोचा था कि इस ट्रिप में कि मैं बाइक लोड करा दूंगा और फिर आ जाऊंगा, तो मैंने कहा नहीं यार, लोड नहीं कराएंगे, खुद ही चलाएंगे यार बाइक। अपनी बाइक, मतलब बाइक अपनी हो, दोस्त की हो, किसी की भी हो, लोड करने का मन नहीं होता यार, है ना। अभी टाइम हो रहा है 8:29। मेरा प्लान था आज 8 बजे निकलने का, हालांकि 20 मिनट लेट हो गए, बट कोई ना, ठीक है, स्टिल गुड। 8, साढ़े 8 तक अगर आप निकल जा रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम रहता है दिन में। सुबह सुबह जब बाइक स्टार्ट करो ना और सीधा हाईवे मिल जाए, मज़ा सा ही आ जाता है एकदम से। आंधी तूफान की तरह निकल जाए आदमी। खैर हाईवे ज़्यादा देर का नहीं है, 30 किलोमीटर ही है बस आगे, और उसके बाद फिर अंदर की तरफ घुस जाना है। अब मेरे को नहीं पता ये रोड कैसी है, यहाँ से सोलापुर की जो रोड है, मैं कभी नहीं गया। क्या लोग हैं यार, कसम से। अंकल जी देख के चलाया करो और हेलमेट पहना करो। मतलब जिस तरफ टर्न ले रहे हैं उस तरफ देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे पीछे से कौन आ रहा होगा। मैंने बिल्कुल लेफ्ट कर ली, मैंने कहा भाई मार लेंगे टर्न। वो भाई सब बढ़ा के टर्न ध्यान देना चाहिए रोड पे थोड़ा। भाई होटल में खाना खाने में यार इतनी भीड़ है, 3-4 होटलों में कहीं जाके बड़ी मुश्किल से एक डोसा मिला। फेस्टिव सीजन में, हॉलीडे सीजन में टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो है बिल्कुल ख़तरनाक बढ़ जाता है। 70 किलोमीटर हमने बाइक चलाई इस पर। अब अपन लेंगे यहाँ से राइट। ओके 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 ओके, बिल्कुल सही है रास्ता।
भाई ये रास्ता भी पूरा जंगल वाला रास्ता है यार, अंदर का इंटीरियर जो है, क्या बात है। इस बार ऐसे ऐसे रास्तों से जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो कभी देखे ही नहीं। और यहाँ पता चल रहा है कि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, क्योंकि पेड़ों पे देख रहे हो धूल पूरी जम गई है। जो रोड से धूल उड़ती है ना, पूरे पेड़ जो है सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं धूल से। और अभी यही बारिश का सीज़न होता ना तो ये सब जगह इतना हरा होता है ना, यहाँ इतनी बारिश होती है कि मतलब आप देखते रह जाओ। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, ये मतलब वेस्टर्न घाट के बीच का कट है, तो हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वेस्टर्न घाट को कट करते हुए बीच में कहीं ओपनिंग्स होंगी। तो दिस ब्यूटीफुल हाईवे इज़ NH52 और इसमें हम 102 किलोमीटर बाइक कंटिन्यूस चलाएंगे तो पहुंच जाएंगे हम शहर हुबली। हुबली बड़ा शहर है, तो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है फ़िलहाल आज का अगला टारगेट वो है हुबली। तो अब इसी हाईवे पे NH52 पे हमें बाइक भगानी है 102 किलोमीटर। जंगलों वंगलों के बीच से ही ले जा रहा है, बट रोड अभी चौड़ी हो गई है, देख रहे हो डबल लेन हो गई है, तो आराम से ईजिली बाइक चल पा रही है। एंड ये चलता हुआ रोड है, बहुत सारी गाड़ियाँ देखो आ रही हैं। रोड ख़राब हुई और पेड़ों की हालत देखो, पत्तों की, बाप रे, ऐसा लग रहा है किसी ने धूल की बारिश कर दी है इनके ऊपर। देखो तो सही, ये देखो ये वाला पेड़ तो बेचारा, इसका तो अस्तित्व ही ख़त्म हो गया है धूल ने इनकी बैंड बजा दी। बस इतना सा पैच ख़राब था रोड का, अभी देखना फिर सही हो जाएगी तो फिर सही हो जाएगा। छोटे छोटे कस्बे आते जा रहे हैं बीच बीच में। 135 किलोमीटर पर ने बाइक चला ली है। चाय मिल जाएगी यार, सुबह से चाय नहीं पी है। यहाँ पे दिखी एक दुकान जैगरी टी, जरा पी के देखते हैं कैसी। तो भाई यहाँ पे अपन ने जैगरी टी, बाइक को भी आराम दिया और खुद को भी आराम दिया। उसके बाद बस आ गई, पहले से आ रखी। उस बस से 20-30 लोग उतरे, उन्होंने बाइक पूरी देखी, प्राइस पूछा, मैंने फोटो खिंचाई और मैं चले गए। लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस अभी अपन भी निकलते हैं, रेस्ट हो गया, 15-20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए 100-150 किलोमीटर पे। वाह, एक चाय पी के जो एनर्जी आई ना बॉडी में, मज़ा सा आ गया। डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग वैसे ज़्यादातर जंगल में नेटवर्क ही नहीं तो कोई फ़ोन यूज़ करेगा कैसे, ऑन द लाइटर साइड हुबली 64, धारवाड़ 74, हम्पी 231। हम्पी भी घूमना है, कभी चलेंगे यार, हम्पी घूम के आएंगे, बड़ा बढ़िया है। 2-3 दिन लगते हैं वहाँ घूमने में। बहुत देर बाद भैया डिवाइडर वाली रोड आई है, अब कितनी देर रहेगी ये तो नहीं पता, बट आ गई है। 200 किलोमीटर अपने पूरे होने वाले हैं भाई, 200 किलोमीटर। और आई थिंक हम हुबली पहुँच गए हैं, या तो पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं भाई। अब तो अचानक से धाकड़ रोड आ गई यार, मज़ा सा आ गया इस पे, तो लग रहा है अपना जंगल वाला स्ट्रेच पूरा हो गया। अब नाउ इट्स हाईवे, यस इट्स हाईवे एंड माय वे। भाई ये देखो सूरजमुखी का खेत है भाई, ये तो मैंने पहली बार देखा इतना बड़ा। भाई लाइन से सूरजमुखी लगे हैं। एक ने उस तरफ को मुंडी फेर रखी है, ऐसा क्यों भाई ये देखो चने लगे हैं, देख रहे हो आप, इतने छोटे छोटे पेड़ हैं और उनमें पूरे चने लग रखे हैं। भाई सही है यार, मन सा कर गया खाने का। कहीं अंकल जी देख के भगा ना दें खेत वाले, इसलिए तोड़ेंगे नहीं। लो भाई खाने का ढाबा दिख गया, यहाँ खाते हैं खाना। लो भाई एक ब्रेक ले लिया अपन ने और भाई दो दिया सब कर लिया, अब खाना खा लेते हैं अंदर। और यहाँ प्रॉपर नॉर्थ का खाना मिल रहा है, सब्जी रोटी। इतने दिनों से मैंने ना ज़्यादा बाइक चलाई नहीं है ना, पिछले 10-15 दिनों से, तो भाई आदत से छूट गई है। आज मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, इतना बोरिंग लग रहा है। तो पहले क्या था, पहाड़ थे, जंगल थे, तो कुछ ना कुछ नज़ारे मिल रहे थे। अब तो वही प्लेन हाईवे। तो मैं सोच रहा हूँ तो घर जाना है भाई, 1500-1600 किलोमीटर और चलानी है, 1800 किलोमीटर कैसे जाएंगे, कोई ना जाना तो भाई। तो बस खाना खाते हैं और निकलते हैं। 15 दिनों बाद आज सब्जी रोटी प्रॉपर मिल रही खाने को, तो हमने ऑर्डर लगा दिया है कढ़ाई पनीर और रोटी का खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखो, आपने कभी इतने पतले पहिए का ट्रैक्टर देखा है कैन एनीबॉडी गेस कि क्या पर्पस से इतने पतले पहिए लगे? मैं समझ गया, ये ना ये खेतों में यूज़ होता है। जैसे फसल लगी है तो उसके दोनों के बीच में जो नालियाँ होती हैं ना, वहाँ से निकालने के लिए, सो दैट कि चौड़ा पहिया होगा ना तो
ज़्यादा वाइड आपको वो बनानी पड़ेगी, 2 रो ऑफ फसल के बीच के निकालने के लिए, अदरवाइज़ ना फसल को कुचल देगा मोटा भैया। नई नई चीज़ें आ रही हैं भाई। अब तो गर्मी बढ़ गई है यार यहाँ पे, और ट्रैफिक भी बढ़ गया है। कब आएगा शोलापुर? मेरा 16 का डोला कम हुआ जा रहा है। एक और माइंड ब्लोइंग कोट, एक ट्रक में तुमसे अच्छे मेरे दुश्मन निकले जो हर बात में कहते हैं तुझे छोड़ेंगे नहीं। गजब भाई, ट्रक वालों की क्रिएटिविटी भाई एक नंबर है। भाई ये देखो कृष्णा रिवर कितनी बड़ी है यार, बाप रे, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही चौड़ी नदी है यार। डर लग गया देख के इसको, मज़ा सा आ गया एकदम से भाई। मेरे को लग रहा है 1 किलोमीटर चौड़ी है कम से कम यहाँ पे, 1 से ज़्यादा ही है भाई, 1 से कम नहीं है। बाप रे, वापसी में मेरा रास्ता तो बदल गया, लेकिन नदी नहीं बदली। जाते समय भी कृष्णा नदी मिली थी और आते समय भी। मानो पूछ रही हो सब ठीक तो रहा ना। इतनी चौड़ी मैंने नदी नहीं देखी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे। भाई मैं ड्रोन उड़ा रहा था, 3-3.5 किलोमीटर तक ड्रोन चला गया, तब बीच में जाके पहुंचा वो। मैं डर गया भाई, देख रहा भाई क्या चौड़ी नदी है यार ये। अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। भैया जी अपनी लेन में रहिए, इधर उधर मत भटकिए, ATM वाली गाड़ी है भाई। अब आया है प्रॉपर हाईवे जिसको बोलते हैं, जिसमें मज़ा है बाइक चलाने में, है ना। तो बहुत देर इधर उधर बाइक चलाई, क्या बात है। लग रहा है हाईवे पे मज़ा ही आ जाएगा पूरा, है। तो जी 440 किलोमीटर हो गए जी अपने पूरे, और सिर्फ 68 किलोमीटर रह गए शोलापुर पहुंचने में। मौसम अभी बढ़िया हो गया है। आज मैंने 500 किलोमीटर बाइक चलाई। वैसे मैं आज आगे और चला सकता हूँ, अपन चल सकते हैं आगे छत्रपति संभाजी नगर की तरफ या धूले की तरफ, लेकिन आज ना ब्लॉग मेरे को एडिट करके फाइनली अपलोड करना है। अपन रुक जाएंगे 500 किलोमीटर आगे, अपन महाराष्ट्र में। क्या बात है, शोलापुर सबसे सीधा बिल्कुल। वेलकम टू महाराष्ट्र। वाह क्या प्यारा सनसेट हो रहा है भाई, वाह वाह जी वाह, मज़ेदार। भाई इस बार रूम के तो ये हाल है, किसी भी होटल में पूछो रूम ही नहीं है, सब बस अरे सर फुल है, सर फुल है। आधे तो बोल रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते तक फुल है। गजब का फेस्टिव सीजन हुआ है। तो मैं जरा आज रहने का ठिकाना ढूंढ लेता हूँ, तब तक आप लोग इंतज़ार करो आगे की कहानी का। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।